गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समाज, कल्याण और ध्यान में लगा दिया था। उनके उपदेश मनुष्य को दुख व पीड़ा से मुक्ति दिलाने के माध्यम बने। उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार का अध्ययन करने से मन को शांति मिलती है, वह व्यक्ति चिंता, घृणा और ईर्ष्या से मुक्ति पा लेता है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के ऐसे अनमोल विचारों के बारे में जिसे आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा दिखानी चाहिए। धन्यवाद। चलते हैं विचारों की ओर। नंबर 1, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू यह हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। नंबर 2, बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। नंबर 3, गौतम बुद्ध कहते हैं, ये लोग भी कैसे हैं, सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं, और सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। नंबर 4, सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संतजन सदैव दृढ़ रहते हैं। नंबर 5, असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया कहते हैं। नंबर 6, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपन्ना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। नंबर 7, सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। नंबर 8, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। नंबर 9, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। नंबर 10, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। नंबर 11, आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। नंबर 12, हम जब भी क्रोधित होते हैं सच का मार्ग छोड़ देते हैं और हम भटक जाते हैं। नंबर 13, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। नंबर 14, जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। नंबर 15, नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। नंबर 16, वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। नंबर 17, आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। नंबर 18, आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। नंबर 19, किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। नंबर 20, जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। नंबर 21, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। नंबर 22, बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। नंबर 23, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। नंबर 24, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि और पहचान को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 25, क्रोध को पाले रखना
गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के सामान है। इसमें आप ही जलते हैं, आप ही का नुकसान होता है। नंबर 26। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। नंबर 27। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं। नंबर 28। जो जागा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। चलिए उठें और गौतम बुद्ध के आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो हमने कम से कम कुछ तो सीखा ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम और आप इस वीडियो के माध्यम से गौतम बुद्ध के विचारों से अवगत हुए हैं। गौतम बुद्ध के विचार सुनने से हमारी जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है, और हम गौतम बुद्ध के विचारों के जरिए हम जिंदगी में सही फैसला ले पाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।